नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम लोग 10वीं कक्षा के गणित पुस्तक का प्रश्नावली 1.1 देखेंगे, जिसका हम लोग शुरुआत पहले ही कर चुके हैं। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा नंबर का जो प्रश्न था उसको हम लोग पीछे के वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देख पाए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। इसमें कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सबसे पहला बात यहाँ पे बोला कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, यानी a बराबर bq प्लस r का इस्तेमाल करना है, जिसको हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो उसमें कहा जाता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। उसी का इस्तेमाल करके हमको ये साबित करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो वो किस रूप का होगा, या तो 3m के रूप का होगा या फिर 3m+1 के रूप का हो सकता है। क्लियर है? यहाँ पे जो बोला है 3m और 3m+1, तो यहाँ पे जो हमारा भाजक होगा जिसको हम लोग b कहते हैं वो कितना होगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया गया है सवाल में। क्लियर है? तो अब हम लोग शुरू करते हैं मान करके और चलना शुरू करते हैं और बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि, दिखाई दे रहा है, माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है। अभी यहाँ पे हम बात किए, जैसे सवाल में आपका दिया हुआ है कि जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 3m के रूप का होगा या फिर 3m+1 के रूप का होगा। यही सवाल दिया गया ना। सवाल में यही दो बातें हमसे कही गई है। इसका मतलब कि अगर यहाँ हम 3 मान ले और यहाँ 3 माने तो ये दोनों 3 है क्या। यहाँ पे आपका b का वैल्यू है, भाजक का मतलब है, या भाजक का अर्थ है 3। कैसे? अगर यहाँ हम बात करते हैं कि 3m+0 रहा होगा शेषफल, जिसको हम लोग रिमाइंडर r कहते हैं, उसके जगह पे 0 दिया हुआ है। अगर इसको हम a बराबर bq प्लस r के रूप में तोड़े तो b³ प्लस r के रूप में तोड़े तो b बराबर कितना आ गया 3, क्यूब के जगह पर क्या आ गया m और r के जगह पर क्या आ गया 0। मतलब b के स्थान पर हमारा क्या होगा 3 आएगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ अगर 3 दिया हुआ है, यहाँ भी 3m+1 दिया हुआ है, तो 3m के जगह पर क्यूब हम बोल सकते हैं, क्यूब और प्लस r के जगह पर क्या 1, तो 3q+1, 3 यहाँ पे अगर लिखना चाहे हम तो 3q+0, 3q+1, 3q+2, 3q+3, यही सब क्या होगा धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। इस रूप के वो हो सकते हैं। कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा करके चलिए देखिएगा। जब हम यहाँ बात करें कि धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है तो ये किस रूप का होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या 3q+1, 3q+2 और 3q+3 भी लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। अब पूछिए क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिखने के लिए तो हम 100 तक लिख सकते हैं, उससे भी ज्यादा जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा लिखेंगे क्यों नहीं ये जानना जरूरी है। ठीक है? हम 2 तक ही क्यों लिखेंगे? इसलिए क्योंकि भाजक हमारे पास क्या है 3। अगर 3 से कोई भी संख्या में आप भाग दीजिएगा ना तो शेषफल जो आएगा या तो 0 आ जाएगा या फिर 3 से छोटा आएगा। अब भागा दे करके देख लेते हैं। मान लीजिए 3 से हम 3 में भाग करते तो 3 एकम 3 कट जाता तो क्या मिलता 0। अगर 3 से हम 4 में भाग करते तो 3 एकम 3 बचता कितना 1। अगर हम 3 से 5 में गुना करते तो 2 बचता, और 3 से 6 में भाग देते तो 3 दूनी की 6, फिर से 0 आ जाता। मतलब शेषफल 2 तक आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। अगर उससे ज्यादा आया तो जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे अगर पूर्णतः भाग लग गया तब तो 0 हो जाएगा। इतना तो डाउट नहीं होना चाहिए, 0 हो जाएगा। और जैसे जैसे फिर बढ़ेंगे तो 2 तक बढ़ेंगे, फिर तीसरा का नंबर में आएंगे तो फिर से पूरी तरह से कट जाएगा तो 0 मिल जाएगा। मतलब अगर शेषफल मिलेगा तो हमको 2 तक ही मिलेगा। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q, 3q+1 तथा 3q+2 के रूप का हो सकता है या फिर होता है। तथा करके लिख लीजिए, तथा
3q प्लस 2 के रूप का होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, फिर से हम समझाएंगे। कोई दिक्कत है? अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तब जो सवाल कहा है उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो सवाल में आपसे बोला था कि जो धनात्मक पूर्णांक हम लोग मानेंगे उसका वर्ग करना है। ठीक है, क्या करना है? वर्ग। तो अब जो भी तीन हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है, 1 2 3, तीन धनात्मक पूर्णांक है ना। अब इन तीनों धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करके और हमको किस रूप में ले आना है? 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में ले आना है। क्लियर है? तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से, यानी प्रश्न में हमसे क्या बोला गया था? प्रश्न में हमसे बोला गया कि जो भी धनात्मक पूर्णांक हम माने हैं उसका वर्ग करेंगे। तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारे पास? 3q। लिखेंगे सबसे पहले ऐसे लिखिए, a बराबर, सॉरी a नहीं, a ना, हाँ, a बराबर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या होता है? bq प्लस r होता है कि नहीं। अब इसी के जगह पर हम यहाँ क्या ले लिए हैं? a बराबर हम लोग क्या मान लिए? a1 बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। a1 अगर हम लोग मानते हैं तो a1 हमारे पास क्या है? 3q है कि नहीं? यही ना माने हैं पूर्णांक संख्या। अब हमसे बोला गया कि ये जो पूर्णांक संख्या है, सॉरी धनात्मक पूर्णांक संख्या, उसका हमको स्क्वायर करना है। तो चलिए स्क्वायर करते हैं। अगर हम a1 का स्क्वायर करें तो इधर भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। तो 3q का क्या करेंगे? स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा क्या? 3 तिहाई 9, और इधर क्या हो जाएगा? q, और ये हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बात ये होगा कि जो हमको जिस रूप में इसको लाना है उस रूप में कैसे करें। जैसे अगर हम बात करते हैं 3m का और 3m प्लस 1 का, यही दो रूप में ही आ सकता है। क्लियर है? तो दोनों रूप में लाने का प्रयास करेंगे। अगर हम दोनों रूप में लाना चाहें, दोनों रूप में नहीं मतलब दोनों में से कोई एक ही रूप में आएगा। अब हम इसको इस रूप में लाना चाहें या इस रूप में लाना चाहें तो देख करके आप अनुभव कर सकते हैं इसमें से कौन सा रूप में हम बदल सकते हैं। इसमें तो कभी नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या प्लस में कोई संख्या आया है? नहीं आया। तो जब प्लस में नहीं आया तो ये प्लस वाला कभी भी नहीं लाया जा सकता है। तो 3m तो ला सकते हैं। तो 3m लाएंगे कैसे? था 3, लाना है 3, आ गया है 9। दिक्कत है कि नहीं? अब समझिए, हमारे पास 9 आ गया और लाना था 3, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? 3 × 3q का स्क्वायर। 3 से 3 में अगर हम गुना कर दें तो 3 × 9 q स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? और इसको यदि हम m मान लेते हैं तो 3m हो गया कि नहीं? 3m के रूप का ले आए। चलिए आगे लिखते हैं। लिखेंगे 3 और जबरदस्ती m लिख दीजिए। ठीक है? जब जबरदस्ती m लिखिएगा तो यहाँ आपको लिखना होगा m बराबर कितना ले लिए हम लोग? 3q स्क्वायर लेने पर। कोई दिक्कत है? या फिर ऐसे लिख सकते हैं 3q स्क्वायर को m लेने पर। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? 3m आ गया, इसको समीकरण 1 कह दीजिए। अब दूसरा बार चलते हैं। जब दूसरा, ये तो पहला हमारा a1 बराबर 3q आया। अब a2 में हम लोग क्या लेंगे? 3q प्लस 1 ले सकते हैं ना? नीचे दिखाई देगा, लिखेंगे पुनः a2 बराबर है कितने हमारे पास? 3q प्लस 1। अब इसका भी तो हमको स्क्वायर करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। लिखना होगा तो लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब चलिए वर्ग करते हैं। तो इधर a2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर होगा कि नहीं? अब इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 3q और प्लस 1 का क्या होगा? स्क्वायर। कोई दिक्कत? नीचे दिखाई दे रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे a2 का स्क्वायर लिखें और बराबर में आए इधर, तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सूत्र a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब 3q a के स्थान पर था तो इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab, 2 × a के स्थान पर 3q है क्या, और b के स्थान पर, सॉरी इंटू होगा यहाँ पे b, 2ab गुना में होता है 1 और प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर करना होगा। यहाँ तक तो समस्या नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आइए, ध्यान दीजिएगा। फिर से a2 का स्क्वायर लिखेंगे। a2 का स्क्वायर बराबर
3 तिहाई 9 स्क्वायर है ना, तो 3 तिहाई 9 9a स्क्वायर लिखेंगे। क्यूब है। कहाँ क्यूब होगा? a प्लस b का होल क्यूब था क्या? तो क्यूब कहाँ से आएगा? ओ यहाँ पे a के स्थान पर क्यूब है। ठीक, 9 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे जब गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 क्यूब हो जाएगा, तो प्लस में लिखेंगे 6 क्यूब, और प्लस में क्या 1 जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? कोई दिक्कत है किसी को? अब हमको ये समझना है कि इसको किस रूप में ला सकते हैं। इस रूप में ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि शेषफल में 1 है, और शेषफल में 1 है तो उस रूप का हम लोग ला सकते हैं, लेकिन कभी भी इस रूप में नहीं ला सकते हैं। तब क्या करना होगा, इसमें किसको कॉमन करके कोष्ट में ले आए और उसको m बना दें कि वो 3m प्लस 1 के रूप का हो जाए। तो ध्यान दीजिए, a2 का स्क्वायर हम लोग निकाल रहे थे। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें भी 3 छुपा हुआ है और इसमें भी 3 छुपा हुआ है कि नहीं? 3 तिहाई 9, 3 तो है, 3 दूनी 6, इसमें भी 3 है, तो क्या ये दोनों में से 3 को कॉमन किया जा सकता है? कर सकते हैं ना। अगर 3 को हम लोग कॉमन कर लें तो ये वाला तो 3 मिल जाएगा हमको, और बाकी जो बचेगा उसको कोष्ट में करके रख लेंगे, अब m मान लेंगे तो वो टोटल m हो जाएगा, प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिख देंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए 3 को कॉमन कीजिए। जब 3 को हम कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या? जो कॉमन करते हैं उससे इसमें भाग लगाते हैं, तो 3 से जब 9 में भागा लगाइएगा तो 3 तिहाई 9, क्या बचेगा? क्यूब का स्क्वायर बच जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, 3 दूनी 6, और क्यूब है तो क्यूब रहेगा। कोई दिक्कत? और प्लस में क्या बच गया? 1। अब आप ये सोच रहे हो कि इसमें भी कॉमन काहे नहीं किए, तो 3 से इसमें भाग लगेगा? नहीं लगेगा, इसीलिए इसको अलग ही रखना है, और हमको लाना भी तो उसी रूप में है, इसलिए इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब चलिए यहाँ पे जो हम लोग देखे उसको जबरदस्ती क्या किस रूप में लिख देना है? 3m प्लस 1 के रूप का। तो अपने मन से लिख दीजिए 3m प्लस 1। क्लियर है? अब काहे ऐसा लिख दिए अपना मन से, यहाँ पे बताना जरूरी है। लिखेंगे m बराबर 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब लेने पर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी को कोई समस्या? जब हम लोग ऐसा कर लिए, मतलब 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर m मान लिए, तो इसके जगह पर हम लोग m लिख सकते हैं ना। अब देखिए तो ये वाला उस रूप का हो गया, इसको समीकरण क्या कह देंगे? 2। कोई दिक्कत? अगर एक और दिया हुआ है हमारे पास धनात्मक पूर्णांक का रूप, यदि इसका भी वर्ग करके हम ये दोनों में से किसी एक रूप को लेकर के आ जाएं, तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अगर करें तो इस रूप का होगा। चलिए फिर से चलते हैं पुनः, देखिएगा तीसरा हमारे पास a3 बराबर कितना मान लिए हैं हम लोग? a3 बराबर है 3 क्यूब प्लस 2। फिर से दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। कोई समस्या होगा जरूर बोलिएगा, क्योंकि परीक्षा में 1 नंबर का सवाल इससे आता है और अथवा में आता है। जैसे कोई परीक्षा में आपका सवाल दे दिया और वो सवाल आपसे नहीं बन रहा, तो अथवा में ये सवाल दिया हुआ रहेगा, और इसके पहले जो हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न पढ़े इसी एक्सरसाइज का, वो ये दोनों अथवा में आपको मिलेंगे। तो वो सवाल यदि नहीं आया किसी कारणवश, तो इसको हम लोग बना करके उस नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, विकल्प के रूप में यही आपको मिलेगा। तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो a3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। a3 का स्क्वायर करेंगे, इधर भी तो स्क्वायर करना है, तो 3 क्यूब प्लस 2 का क्या करना पड़ेगा हमको? स्क्वायर करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अगर दिक्कत नहीं है तो फिर इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। a3 का स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। सूत्र हम लोग क्या जानते हैं? a स्क्वायर का मतलब 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 a के स्थान पर 3 क्यूब और b के स्थान पर 2, और प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। कोई कष्ट किसी को? आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ, तो 3 तिहाई 9 क्यूब का स्क्वायर, 9 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 दूनी और 6 दूनी 12 क्यूब हो जाएगा, और प्लस 2 दूनी की हो गया। गड़बड़ नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गड़बड़ कर दिए। कैसे? आना चाहिए था 1, अब आ रहा है 4। दिक्कत हो रहा है कि नहीं? लेकिन घबराइए मत, कोई भी चीज
आपके सामने अगर कोई भी समस्या है तो हड़बड़ाना नहीं चाहिए, शांति से सोचिए, सॉल्यूशन होगा। जैसे अगर यहाँ 4 है तो 4 को हम लोग 3 + 1 भी तो लिख सकते हैं। अगर 3 + 1 लिखने तो 1 मिलेगा कि नहीं, और बाकी हो सकता है कि अगर 3 हम प्लस में करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 कॉमन भी हो जाए, और होगा ही, देखिएगा कैसे। तो एकदम डरना नहीं है किसी भी चीज में। जैसे परीक्षा में ही आपका कोई सवाल गलती हो गया तो बस तुरंत जल्दी से कितने लोग पूरा छेच देते हैं, ऐसा नहीं करना है, पूरा नहीं काटना है। आप उसको देखिए कि गलती कहाँ से हुआ, अगर सुधारने लायक है तो उसमें 1-2 जगह अगर सुधारने से काम बन जाता है तो सुधार लेना चाहिए, उसको पूरा गंदा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 9³ स्क्वायर प्लस 12³ और प्लस 4 का, तो 4 हम लोग अपने लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वहां पे देखेंगे कि हमको चाहिए क्या, 1 चाहिए ना, तो 1 हमको लाना है, तो 3 + 1 करेंगे तब ना 4 1 के रूप में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1। यही वाला बतिया यहाँ लिखे हैं, लेकिन तोड़ करके लिखे हैं, कोई दिक्कत। अब ये तीनों में से 3 को कॉमन किया जा सकता है क्या, मतलब सब में 3 से भाग लगेगा, इसमें भी लगेगा एक बार में, इसमें भी 3 चौका 12 और 3 तिहाई 9 लगेगा ना। तो ये तीनों में से हम 3 को क्या कर लेते हैं, कॉमन। तो चलिए 3 को अगर हम कॉमन करें तो जिसको कॉमन करते हैं उसे भाग लगाते हैं, 3 तिहाई, तो 3³ का स्क्वायर, कोई समस्या, प्लस है 3 चौका 12³, फिर प्लस 3 एकम 3 1, और इसको पोस्ट में बंद कर दिए, और प्लस में 1 को क्या कर लेंगे अलग, क्योंकि 1 को तो हमको दिखाना है ना आगे, इतना समस्या है नहीं ना। अब अपना मन से ई जो पोस्ट के अंदर आया उसको क्या कर देना है, m, क्योंकि हमको m के रूप का लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3m + 1। ये टोटल को अगर हम m मान लेते हैं तो 3m + 1 में बदल जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आखिर ऐसा क्यों किए, तो यहाँ पे लिखेंगे m बराबर कितना 3³ स्क्वायर प्लस 4³ और प्लस क्या 1 लेने पर। कोई समस्या है किसी को। अब यहाँ पे ये समीकरण हमारा क्या आ गया 3। समीकरण 1 जो था हमारे पास उसमें क्या बोला गया 3m के रूप का आ गया। ठीक है, समीकरण 2 जब हम लोग निकाले तो 3m + 1 के रूप का आ गया। जब हम लोग समीकरण 3 निकाले तो भी 3m + 1 के रूप का आया कि नहीं। तो सबका स्क्वायर किए, जो हम धनात्मक पूर्णांक लिए थे तो किस रूप का आया, या तो 3m के रूप का आया या फिर 3m + 1 के रूप का आया कि नहीं। तो इससे ही साबित हो जाता है कि नहीं समीकरण 1, 2 और 3 से कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो अगर उसका हम वर्ग करें तो वो 3m या फिर 3m + 1 के रूप का होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। तो समीकरण 1, 2 और 3 से हम लोग को क्या निर्णय मिला या क्या हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचे वो लिख देना है, नीचे दिखेगा, लिखेंगे समीकरण अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से यह स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक या किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाई दे रहा है ना 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। कोई दिक्कत है, और यही आपका आंसर हो गया। सवाल आएगा तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ करके आप लोग बनाइएगा। थोड़ा सा देर लगता है, हम लोग समझाते हैं तब, आप लोग जब बनाते प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत जल्दी बनेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और पहला बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो लगातार इस चैनल पर अपलोड होते रहता है और आप इससे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद।